हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। अब जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि टॉपिक भी बहुत छोटा सा है। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को दूसरे पॉइंट्स के साथ कंसिडर कर लूँ, बट एक बार मुझे लगा कि नहीं, इसको ऐसे कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं। ये कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा है। अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है देन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा। दिस इज नॉट ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सिंपल सा ही टॉपिक है क्योंकि एक बार में समझ आ जाना चाहिए। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन अगर क्या हो कि किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होने से Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करते करते n नंबर ऑफ चार्जेस हों, Qn तक खूब सारे अगर चार्जेस हों, देन पोटेंशियल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है, एक बार में ही हो जाएगा। हम एक साइड में ही कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एक बार में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। हम इमेजिन करते हैं कि कोई एक पॉइंट P है जिसके चारों तरफ कुछ चार्जेस बिखरे पड़े हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जिनका डिस्टेंस पॉइंट P से कुछ इस तरीके से है कि Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है, Q4 का R4 और इसी तरीके से Qn नंबर ऑफ चार्जेस वहां तक Qn Rn जो है डिस्टेंस है। जैसे यहां से Q1 के लिए ये हमारे पास में Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करते करते Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। दीज आर द चार्जेस, और इन चार्जेस के लिए जो डिस्टेंस है वो हमने इमेजिन किया कि R1 R2 R3 R4 और इसी सीक्वेंस में Rn जो है ये हमारा क्या है, इसका डिस्टेंस है। ये हमने माना है इस एक्सप्रेशन के लिए। अब देखो, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं पोटेंशियल भी उतना क्या होगा, उतना ही होने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में, इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। V इज इक्वल्स टू KQ ओवर R। ये हमने पढ़ा था कि दैट V इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, KQ ओवर R। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने सोल्व किया था, ठीक है। ये किसके लिए होगा, एक चार्ज के लिए होगा। अब इसी तरीके से चार्ज कितने हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। सो इन दिस केस नाउ द टोटल जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से भी एग्जिस्ट करेगा, Q2 की वजह से भी करेगा, Q3 की वजह से भी करेगा, और ऐसे चलते चलते Qn, यानी सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसको अगर मैं V से लिखता हूं, सो देन दिस विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका V1 यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस V2 पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस V3 पोटेंशियल ड्यू टू Q3, और सिमिलरली इसी सीक्वेंस में चलते चलते कहां तक जाएगा, Vn तक जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज, ठीक है, nth नंबर ऑफ चार्ज। अब इन सब के लिए हमें वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखनी है, देखिए V1 के लिए क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, प्लस V2 के लिए क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2, और इसी सीक्वेंस में V3 के लिए V3 V4 V5 ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट तक आते आते हो जाएगा हमारे पास में K Qn अपॉन Rn, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से जो K है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो इन सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो इस टर्म को हम यहाँ पे बाहर क्या लिख देते हैं, कॉमन लिख देते हैं। सो कॉमन टर्म हमारे पास में क्या आ रही है, K आ रही है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, और ऐसे ही Q3 अपॉन R3, और इसी सीक्वेंस में चलते चलते क्या बच रहा है, Qn अपॉन Rn। ये हमारे पास में वैल्यूज बच रही हैं। अब देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 और ऐसे R1 R2 R3 R4 ऐसे चल रहा है सारा का सारा। इस सबको हम लिख देते हैं जनरलाइज्ड समेशन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सबका सम हो रहा है, ठीक है, सारे जुड़ रहे हैं एक दूसरे में, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख देते हैं, जनरलाइज्ड समेशन की फॉर्म में। ऑल्सो वी में राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो ओवरऑल पोटेंशियल V होगा वो बराबर होगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे का ऐसा यहां पे हम टर्म यूज करेंगे, दैट इज द समेशन, ठीक है। समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 अप टू n, और I को इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज द QI अपॉन RI। अब देखिए यहां से एक चीज यहाँ पे हमने थोड़ी गौर करने वाली थी, क्या चीज है, देखिए यहां से कि Q1 के अपॉन में R1 है, Q2 के अपॉन में R2 है, Q3 के अपॉन में R3, यानी इन सब के लिए अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो। यानी कि दोनों तरफ क्या है, I यानी दोनों तरफ वैल्यू सेम है, और कहां से लेके शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है।
तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल के लिए जनरलाइज सॉल्यूशन आ गया। जो ओवरऑल वैल्यू हमें निकालनी थी वो यहाँ आ गई। अब इस वैल्यू को और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखना हो देन v इज इक्वल्स टू, इस चीज को चाहे k लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द समेशन ऑफ i 1 अप टू n एंड दिस इज द qi अपॉन ri। तो ये दो इक्वेशंस हैं, दो एक्सप्रेशन है जो हमें सोल्व करने थे। दिस इज द v, और ये किसके लिए आ गए, पॉइंट P के ऊपर n नंबर ऑफ चार्जेस, जहां बहुत सारे चार्जेस हैं किसी एक सिस्टम में, तो उन बहुत सारे चार्जेस के लिए जो बहुत सारा पोटेंशियल होने वाला है वो कितना होने वाला है, ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो ये दो एक्सप्रेशन आपको सोल्व करने हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो वैसे भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। और ये एक्चुअल में एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं द सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, ये बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जैसे हमने फोर्स के लिए निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर जो डिफरेंस है इसमें नहीं है, बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है और एक बार की कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा। और द मेन थिंग इज कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सो इस केस में इसको कंसिडर किया गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।